नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 खाता बही लेजर। इसका हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्लोजिंग एंट्रियाँ, अंतिम प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाती है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले प्रत्येक प्रश्नों के हल आपको तत्काल वीडियो के माध्यम से मिल सके। चलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्लोजिंग एंट्रियाँ किस प्रकार से आपको बनाने के लिए कह रहा है। तो प्रश्न क्रमांक हमारा है 7 है, निम्नलिखित तलपट से खनूजा की बहियों में अंतिम प्रविष्टियाँ 31 दिसंबर 2007 को कीजिए बोला है। आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना के दिया है और इसके माध्यम से आपको क्लोजिंग एंट्री करने बोल रहा है। तो क्लोजिंग एंट्री किस प्रकार से की जाएगी, चलिए हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा इसका जनरल का आपको कॉलम मालूम है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले हम देखेंगे पहली एंट्री होती है इसकी 2017 आपका दिसंबर 31 को होगी, ईयर एंडिंग में होती है, साल के आखिरी में इसकी एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी आइटम लिखे जाते हैं वो हो जाएंगे स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक, परचेज, फ्यूल अकाउंट, उसके बाद आएगा वेजेस अकाउंट, उसके बाद आएगा लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग इसलिए आएगा, अगर ऑफिस लाइटिंग होती तो यहाँ नहीं आता। फैक्ट्री लाइटिंग, कैरीज इनवर्ड, तो आपके सब अकाउंट हमारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो स्टॉक का अमाउंट है 5000, 20,000, फ्यूल है 1000 और 4000 रुपये वेजेस का है, 1000 रुपये फैक्ट्री लाइटिंग का है, 300 रुपये आपका कैरीज इनवर्ड का है। टोटल मिला करके 31,300 रुपये आपका डेबिट होगा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ एबोव अकाउंट्स बैलेंस इनटू ट्रेडिंग अकाउंट। इन बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेकंड एंट्री होगी क्रेडिट साइड के आइटम के लिए होगी, तो हमारी पहली एंट्रीज हो जाएगी इसमें सेल्स अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ सेल्स अकाउंट इनटू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट्स है 42,000 रुपीज़ है सेल्स का। तीसरी एंट्री होगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक को लिखने की, जो एडजस्टमेंट के बाहर दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेम लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग
स्टॉक अकाउंट इनटू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट आएगा 10,000 रुपये। और उसके पश्चात हमारा आता है, यहाँ पे आपको डिफरेंस निकाला जाएगा। जहाँ जहाँ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है इन दोनों का टोटल करेंगे 52,000, और 52,000 में से 31,200 घटाओगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट निकलेगा, तो उस प्रॉफिट को लिखा जाएगा। तो कितना है इसका 52,000 और डेबिट में है 31,300, तो 20,700 रुपये का इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, जिसको हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ट्रांसफर टू बीइंग ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे 20,700 रुपये का हमको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ। उसके पश्चात अगली एंट्री होगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने की। तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जितने आइटम जाते हैं उनके लिए होगा, तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू। अब इसके डेबिट में जो जो हमारे आइटम्स आएंगे, तो उस पर पहला आएगा सैलरीज अकाउंट, सेकंड आएगा डिस्काउंट, उसके पश्चात आएगा ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद आएगा रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स के बाद आएगा स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी के बाद आएगा ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद आएगा कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड। तो इस तरह से इनका क्रेडिट साइड लिख दोगे। आपका सैलरी का अमाउंट है 6,000 रुपये, 800 रुपये है डिस्काउंट, 3,000 रुपये है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस रेंट, 500 रुपीज़ है रेंट एंड टैक्स है, 200 रुपीज़ स्टेशनरी का है, 600 रुपये स्टेशनरी का है, 200 रुपीज़ ट्रेड एक्सपेंसेस का है, 600 रुपये कैरीज आउटवर्ड का है। इन सब का टोटल हो रहा है 11,700। इसका नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस तरह से हमारा क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री पास होगी। उसके बाद क्रेडिट साइड के आइटम की हम एंट्री पास करेंगे। तो क्रेडिट साइड के एंट्रीज होगी हमारी डिस्काउंट अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू ए कमीशन अकाउंट DR, कमीशन अकाउंट टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट आएगा 200 और 400 और टोटल आएगा 600। इसका जो है ट्रांसफर रेवेन्यू इनकम being transfer the balance of indirect incomes into profit and loss account, profit and loss। लास्ट एंट्री होगी इसका नेट प्रॉफिट निकालने की। तो जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट आया है और जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आया है उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस 9600 आ रहा है और प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे आपका रहेगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट और नेट प्रॉफिट आया आपका 9600 रुपये। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा बच्चों, क्लोजिंग एंट्री बनाई जाएगी। तो ये आपका क्या था क्लोजिंग एंट्री, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। जो क्लोजिंग एंट्रीज का हमारा प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्व रखता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।